मैं आश्चर्यचकित था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल एक फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। लखनऊ में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में शहर में हुई एक अनोखी लेकिन चर्चित घटना का जिक्र किया। यह घटना एक ऐसी मर्सिडीज गाड़ी वाले व्यक्ति से संबंधित थी जिसने सड़क किनारे रखे गए सरकारी गमले चुरा लिए थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक लग्जरी कार से उतरकर व्यक्ति को पौधों के गमले उठाते हुए देखा गया। आमतौर पर ऐसी घटना किसी मामूली केस की तरह लग सकती थी, लेकिन क्योंकि इसमें एक महंगी कार और अमीर व्यक्ति शामिल था, इसलिए मामला चर्चा का विषय बनता चला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती तो इससे पूरे लखनऊ शहर की बदनामी होती। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को बुलाया, उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया और सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया ताकि शहर की छवि खराब ना हो। यही बयान विपक्ष और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर आ गया। सीएम योगी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट करते हुए तंज कसा और पूछा कि क्या मर्सिडीज वाले से बुलडोजर डरता है। अखिलेश का इशारा मुख्यमंत्री योगी की उस छवि की ओर था जिसमें वह माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने के लिए पहचाने जाते हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि क्या बुलडोजर केवल गरीबों और कमजोरों पर चलता है? क्या अमीरों या महंगी गाड़ी वालों के लिए अलग नियम है? क्या सरकार बड़े लोगों की चोरी पर सिर्फ फुटेज दिखाकर माफी दे देती है, जबकि छोटे लोगों को सख्त सजा मिलती है? अखिलेश ने यह भी कहा कि इससे साफ दिखता है कि सरकार की नजर में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून काम करते हैं। यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमतौर पर कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान है। लेकिन मर्सिडीज गाड़ी वाले व्यक्ति को सिर्फ फुटेज दिखाकर चेतावनी देकर छोड़ देने का बयान विपक्ष को यह कहने का मौका दे गया कि कानून सबके लिए समान नहीं है। अखिलेश यादव ने मामले को इस तरह घुमाया कि यह मुद्दा अमीर गरीब की असमानता पर राजनीतिक बहस का रूप लेने लगा। उन्होंने कहा कि अगर यह काम किसी मजदूर, ठेले वाले या किसी गरीब ने किया होता तो शायद उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज हो जाता, गाड़ी जब्त हो जाती या बुलडोजर उसके घर के बाहर पहुंच जाता। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से फैलता चला गया। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री योगी के बयान का समर्थन किया और कहा कि शहर की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हल्की कार्रवाई और चेतावनी ही काफी थी। उनका कहना था कि गमला चोरी कोई बड़ा अपराध नहीं है और इसे लेकर शहर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग सवाल उठाने लगे कि कानून व्यवस्था का आधार ही समानता है। ऐसे में सिर्फ डर से कि शहर की बदनामी होगी, किसी अमीर इंसान को माफी देना उचित नहीं है। कई लोगों ने कहा कि गमला छोटा हो या बड़ा, चोरी तो चोरी है और आरोपी के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। बात यही नहीं रुकी। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का बयान और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया दोनों ही भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर दी गई हैं। यूपी में अमीर गरीब, विशेषाधिकार और प्रशासनिक कार्रवाई जैसे मुद्दे हमेशा से चुनावी बहस का हिस्सा रहे हैं। योगी सरकार अपनी सख्त छवि को लेकर जनता के बीच लोकप्रिय है, इसलिए मर्सिडीज वाले मामले में नरमी बरतना उनकी छवि के विपरीत माना जा रहा है। दूसरी ओर अखिलेश यादव इस मुद्दे के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अमीरों के हित में काम करती है और गरीबों को कठोर सजा देती है। सवाल यह भी है कि क्या किसी शहर की छवि गमला चोरी के एक मामूली केस से खराब हो सकती है, और अगर ऐसा था तो क्या आरोपी को केवल फुटेज दिखाकर छोड़ देना सही कदम था? कई लोगों ने यह भी कहा कि मर्सिडीज कार जैसी महंगी गाड़ी वाला व्यक्ति गमला आखिर क्यों चुराएगा। कुछ ने मजाक में कहा कि शायद गाड़ी महंगी खरीदने से पैसा गमला खरीदने के लिए नहीं बचा होगा। वहीं अन्य लोगों का कहना था कि यह चोरी नहीं, दिमागी कंफ्यूजन या शरारत भी हो सकती थी। इस तरह के चुटकुले और चर्चाएं सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की क्या मर्सिडीज से बुलडोजर डरता है वाली टिप्पणी विशेष रूप से वायरल हो गई। इसने लोगों का ध्यान उस सवाल की ओर खींचा कि क्या कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं? क्या महंगी गाड़ियों और बड़े नाम वालों को कभी कभी छूट मिल जाती है, या यह सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक हमला है? कुल मिलाकर देखा जाए तो एक साधारण सी लगने वाली यह घटना ने राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। जहां सीएम योगी इसे प्रशासनिक समृद्धि और शहर की छवि का मुद्दा बताते हैं, वहीं अखिलेश यादव इसे दोहरे मानदंड और वर्ग आधारित न्याय का मामला बनाकर दिखा रहे हैं। चाहे जो भी हो, इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कानून और न्याय के फैसले क्या हमेशा समान होते हैं या परिस्थितियों और व्यक्तियों के आधार पर बदल दिए जाते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।